डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो साल 2025 में क्या बड़ा घटा वो आपको हम इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। साल 2025 भारत के लिए विरोधाभासों से भरा रहा। एक और देश ने विकास उपलब्धियों और वैश्विक मंच पर मजबूती के नए अध्याय लिखे, तो दूसरी ओर ये साल ऐसी त्रासदियों का गवाह बना जिन्होंने पूरे राष्ट्र को भीतर तक झकझोर दिया। अगर बात करें दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, धार्मिक आयोजनों से लेकर खेल उत्सवों और हवाई यात्रा तक, हर वे जगह जहां सुरक्षा और भरोसे की उम्मीद थी वहां अचानक मातम पसर गया। इन घटनाओं ने न सिर्फ सैकड़ों परिवारों से उनके अपने छीने, बल्कि भीड़ प्रबंधन, खुफिया तंत्र, आतंकवाद और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। महाकुंभ मेले में भगदड़। 2025 की सबसे पहली और सबसे बड़ी चेतावनी प्रयागराज में आयोजित दिव्य महाकुंभ मेले के दौरान सामने आई। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए उमड़े थे। भीड़ का दबाव बढ़ता गया और अचानक बैरिकेड्स टूट गए। कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई। चीख पुकार, गिरते लोग और मदद के लिए उठते हाथ। ये दृश्य दिल दहला देने वाला था। इस हादसे में 30 से 37 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में थे। इस घटना ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया। पहलगाम आतंकी हमला। आतंकवाद ने भी 2025 में अपना क्रूर चेहरा दिखाया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम की बैरासन वैली में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। हमलावरों ने धर्म पूछकर खासतौर पर हिंदू पर्यटकों पर गोलियां बरसाई। कुछ ही मिनटों में खुशियों से भरी घाटी खून से लाल हो गई। इस जघन्य हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक स्थानीय मुस्लिम गाइड और एक क्रिश्चियन पर्यटक भी इस हादसे में उनकी जान चली गई और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उन परिवारों के दर्द की आवाज भी थी जिन्होंने अपनों को खोया था। पहलगाम हमला इस बात की याद दिला गया कि आतंकवाद अब भी देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बेंगलुरु आईपीएल सेलिब्रेशन में भगदड़। खेल जो आमतौर पर उत्सव और एकता का प्रतीक होता है, वे भी 2025 में एक त्रासदी का कारण बना। 4 जून को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत का जश्न मनाया जा रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस जमा हो गए। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, हालात बिगड़ते चले गए और अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जीत की खुशी पल भर में मातम में बदल गई। कर्नाटक सरकार ने जांच के आदेश दिए, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि बड़े सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ नियंत्रण कितना जरूरी है। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा। 12 जून 2025 का दिन भारत के विमानन इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ की मात्र 32 सेकंड बाद क्रैश हो गई। विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई। विमान जिस इलाके में गिरा वहां मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था और आसपास का रिहायशी क्षेत्र था, जिससे जमीन पर भी भारी तबाही हुई। कुल मौतों का आंकड़ा 270 से 275 तक पहुंच गया। इस हादसे में केवल एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच पाया। जांच में सामने आया कि विमान के इंजन में फ्यूल
कट ऑफ और संभावित तकनीकी खामी इस दुर्घटना की वजह हो सकती है। ये हादसा इतना भयावह था कि लोगों की रूह तक कांप गई। आज भी जब उस दिन की तस्वीरें और वीडियो सामने आती है तो आंखें नम हो जाती है। इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है, जिसने हवाई सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी साल जो है भगदड़ की एक और तस्वीर देश की राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिली। 15 फरवरी को महाकुंभ जा रहे तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जमा थी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों के इंतजार में खड़े यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती गई और अचानक अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक घायल हुए। यहाँ भी महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। सवाल उठा कि क्या रेलवे जैसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर बड़े आयोजनों के दौरान पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। दिल्ली के लाल किले के पास कार में धमाका। साल के आखिर में जो है दिल्ली से आई एक और खबर ने देश को सन्न कर दिया। 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नजदीक खड़ी एक हुंडई i20 कार में जो है अचानक जोरदार धमाका हुआ और धमाका इतना तेज था कि आसपास का इलाका थर्रा उठा। इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती जांच में ये भी एक सुनियोजित साजिश नजर आई। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि इस धमाके के पीछे सफेद पोश डॉक्टरों का एक संगठित नेटवर्क शामिल था। कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और मामले की जांच अब भी जारी है। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या खतरे अब सिर्फ सीमाओं से नहीं बल्कि समाज के भीतर से भी पैदा हो रहे हैं। साल 2025 की ये घटनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि उन परिवारों की टूटी हुई उम्मीदें हैं जिन्होंने अपनों को खोया। इन त्रासदियों ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विकास के साथ साथ सुरक्षा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। चाहे धार्मिक आयोजन हो, खेल समारोह हो, यात्रा या रोजमर्रा की जिंदगी, हर जगह सतर्कता और मजबूत व्यवस्था की जरूरत है। 2025 हमें यह सबक देकर गया कि भविष्य की राह तभी सुरक्षित होगी जब हम इन दर्दनाक अनुभवों से सीख लेकर ठोस कदम उठाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।